हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक को केशवदास ने नहीं लिखा है? इनमें से कौन सी पुस्तक को केशवदास ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है कवि प्रिया, ऑप्शन बी है कृष्णा लीजेंड, ऑप्शन सी है रसिक प्रिया या ऑप्शन डी नल दमयंती। तो पुस्तक कृष्णा लीजेंड को एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखा गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कृष्णा लीजेंड नाम की पुस्तक को केशवदास ने नहीं लिखा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 2 है, प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर चित्र किस गुफा में चित्रित है? चित्र का नाम है अर्धनारीश्वर। पूछा गया है किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए है जोगीमारा, ऑप्शन बी है लिखनिया, ऑप्शन सी है बादामी या ऑप्शन डी सित्तनवासल। तो दोस्तों जो अर्धनारीश्वर का चित्र है ये सित्तनवासल गुफाओं में चित्रित किया गया है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 3 है, चित्रकार जहांगीर सवावाला को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? जहांगीर सवावाला को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी है 1981 में, ऑप्शन सी है 1988 में या ऑप्शन डी 1972 में। तो दोस्तों जहांगीर सवावाला को जो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया वो 1977 यानी कि 1977 में प्रदान किया गया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, टीपू सुल्तान नामक चित्र को चित्रित किया, यानी कि टीपू सुल्तान नाम का जो चित्र है उसको चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए है के हैबर, ऑप्शन बी है के.एच. आरा, ऑप्शन सी है के वेंकटप्पा या फिर ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों जो टीपू सुल्तान नाम का जो चित्र है इसको चित्रित करने वाले जो चित्रकार हैं वो हैं के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा के द्वारा टीपू सुल्तान नाम का चित्र चित्रित किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गैलरी कौन सी है? बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है प्रयागराज या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों वेदरा आर्ट गैलरी जो है वो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 6 है, कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण किस काल में किया गया था? कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण किस काल में किया गया था? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है शुंग काल या ऑप्शन डी गुप्त काल। तो दोस्तों कनिष्क की जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था वो कुषाण काल में किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है सवाल नंबर 6 का। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 7 है, एलोरा की कौन सी गुफा को रावण की खाई कहा जाता है? यानी कि एलोरा की कौन सी नंबर की गुफा को रावण की खाई की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है 14वीं गुफा को, ऑप्शन बी है 16वीं गुफा को, ऑप्शन सी है 12वीं गुफा को या फिर ऑप्शन डी 24वीं गुफा को। तो दोस्तों एलोरा की जो गुफा नंबर 14 है यानी कि 14 नंबर की गुफा है उसको रावण की खाई की संज्ञा दी गई है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। एलोरा की 14वीं गुफा को रावण की खाई कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। ये कथन किसका है? यानी कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के जो चित्र हैं उसमें मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है अमरनाथ झा ने, ऑप्शन बी है जया अप्पा स्वामी ने, ऑप्शन सी है ई.वी. हैबल ने या ऑप्शन डी राय कृष्ण दास ने। तो दोस्तों ये कथन था जया अप्पा स्वामी का कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है, ये कहा था जया अप्पा स्वामी ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए है स्वर्ण रंग से, ऑप्शन बी है काले रंग से, ऑप्शन सी है नीले से या फिर ऑप्शन डी पीले से। तो दोस्तों महावीर स्वामी को जैन शैली में पीले रंग से चित्रित किया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पीले रंग से महावीर स्वामी को चित्रित किया गया है जैन शैली में। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 10 है, गृह युद्ध के पूर्व सूचना
यानी कि ये चित्र का नाम है गृह युद्ध के पूर्व सूचना। पूछा गया इस चित्र के चित्रकार कौन है। ऑप्शन ए है रैफेल सेंजियो, ऑप्शन बी है पिकासो, ऑप्शन सी है सल्वाडोर डाली, या ऑप्शन डी नागजी पटेल। तो दोस्तों ये जो चित्र है गृह युद्ध के पूर्व सूचना, ये सल्वाडोर जो डाली हैं उनके द्वारा चित्रित किया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 11 है, चित्रसूत का प्रतिपादक कौन है। यानी कि चित्रसूत को किसने जो है रचना की है, यानी कि चित्रसूत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है नारायण स्वामी, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है यशोधर पंडित, या ऑप्शन डी है अभिनव गुप्त। तो दोस्तों चित्रसूत के जो प्रतिपादक थे वो थे नारायण मुनि। याद रखिए नारायण मुनि इनका नाम है, भरत मुनि नहीं है। चित्रसूत के प्रतिपादक नारायण मुनि थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 12 है, भारत में समीक्षावाद का जनक किसे कहा जाता है। भारत के अंदर समीक्षावाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त को, ऑप्शन बी है भट्ट लोलक को, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल को, या फिर ऑप्शन डी भरत मुनि को। तो दोस्तों भारत में जो समीक्षावाद का जनक है वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल को भारत में समीक्षावाद का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 13 है, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, या ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों जो जयपुर शहर है उस शहर को, जयपुर को नीली पॉटरी के लिए भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। तो जो नीली पॉटरी है इसके लिए भी जयपुर को जाना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 14 है, मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। यानी कि मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसमें चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 12, या ऑप्शन डी 16। तो मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 15 है, रूप चित्र का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ। यानी कि ये मुगल काल की बात की जा रही है कि रूप चित्र का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल में रूप चित्रों का निर्माण शुरू हुआ था, जिनको सभी चित्र यानी कि पोर्ट्रेट कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 16 है, मीनिंग ऑफ आर्ट, पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट, पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट रीड, ऑप्शन बी है अल्बर्ट ड्यूरर, ऑप्शन सी है शेक्सपियर, या ऑप्शन डी कॉलिंगवुड। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ आर्ट नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा गया है हर्बर्ट रीड के द्वारा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के रचनाकार हर्बर्ट रीड हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 17 है, ई.बी. हैबल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कब नियुक्त किया गया। ई.बी. हैबल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है 1864 में, ऑप्शन बी है 1899 में, ऑप्शन सी है 1884 में, या ऑप्शन डी 1901 में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1884 में। 1884 में ई.बी. हैबल को मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 18 है, भीलों का चतेरा किसे कहा जाता है। यानी कि भीलों का चतेरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूर सिंह शेखावत, ऑप्शन बी है भवानी चरण गुई, ऑप्शन सी है कंवल किशोर, और ऑप्शन डी है गोवर्धन लाल जोशी। तो भीलों का चतेरा के नाम से जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो है गोवर्धन लाल जोशी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चतेरा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 19 है, के माधव मेनन
का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल नंबर 19 है के माधव मेनन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों के माधव मेनन का जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के माधव मेनन का जन्म केरल में हुआ था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 20 है, कहाँ की सरकार ने बीसी सान्याल को 1955 में कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। कहाँ की सरकार ने, यानी कि किस देश की सरकार ने बीसी सान्याल को 1955 में कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी मद्रास। तो दोस्तों नेपाल की सरकार ने 1955 में बीसी सान्याल को कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में बीसी सान्याल को 1955 में कला शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 21 है, हैबर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था। यानी के हैबर को भारत सरकार ने जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया था। ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1981 में या ऑप्शन डी 1961 में। तो दोस्तों जो के हैबर को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था वो 1961 यानी कि 1961 में दिया गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 1961 में के हैबर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 22 है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, यानी कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन बी है भरत मुनि ने, ऑप्शन सी है वात्स्यायन ने या फिर ऑप्शन डी यशोधर पंडित ने। तो दोस्तों रस उत्पत्ति को जो प्रतिपादित करने वाले थे वो थे भरत मुनि। तो इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है, भरत मुनि के द्वारा रस उत्पत्ति को सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 23 है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। नंदलाल बोस को जो है बाबू मोशाय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में या फिर ऑप्शन डी असम में। तो दोस्तों नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था वो बिहार के मुंगेर क्षेत्र में हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 24 है, लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति स्थापित की गई है। यानी कि लक्ष्मण मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें किस देवता की मूर्ति स्थापित है। ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है बुद्ध या फिर कोई ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया है लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में। आइए देखते हैं अगला सवाल जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। हमारा सवाल नंबर 25 है, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ स्थित है। केजी सुब्रमण्यम के द्वारा ये भित्ति चित्र बनाया गया है जिसका नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लाहौर में या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दोस्तों केजी सुब्रमण्यम के द्वारा जो चित्र बनाया गया है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये लखनऊ के रविंद्रालय में बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।